Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sumaira Altaf here with the next part of MS Word. हमें जो पिछली वीडियो थी उसमें आपने नोट किया होगा कि मैंने आपको एक तो सारे जितने भी टैब्स थे MS Word का उनका थोड़ा सा इंट्रो दे दिया था और हमने एक होम टैब को थोड़ा सा कर लिया था. सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद इंसर्ट. इंसर्ट के टैब में हम लोग कवर पेज को कर चुके हैं. ठीक है, अब हम आते हैं टेबल पे. जिस जगह पे टेबल इंसर्ट करना है एंटर कीजिए, टेबल क्लिक कीजिए. जितने कॉलम्स जितनी रोज़ का टेबल आपने बनाना है वो आप यहाँ पे बना सकते हो. अगर आपकी क्वांटिटी जो है वो इससे ज़्यादा है सो आप इंसर्ट टेबल ऐड करें. जितने कॉलम्स जितनी रोज़ आपने सेलेक्ट करनी है वो कीजिए और ओके कर दीजिए. ये हमारे सामने 5 कॉलम्स और 2 रोज़ का एक टेबल बिल्कुल आपके सामने मौजूद है. यहाँ पे इसके डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं कि किस तरह के कलर्स रख सकते हैं, किस तरह की शेडिंग कर सकते हैं. ये सब कुछ इस टाइम ये सामने है. सो इनमें से आप जितने आपके पास स्टाइल्स हैं कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, सो ये हमारा हो गया हेडर रो, लेडर रो और फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम. जैसी आप सेटिंग्स करना चाहते हैं आप ये कर सकते हैं. बॉर्डर्स आपको किस तरह की चाहिए सेल की, वो भी आप पूरे टेबल को सिलेक्ट किया हुआ तो पूरे टेबल की बॉर्डर्स कैसी होंगी, सेल को सिलेक्ट किया हुआ तो सेल की कैसी होंगी, ये सारी इसमें सेटिंग्स हैं. ठीक है, हम अब दोबारा इंसर्ट पे चलते हैं. मैं इस टेबल को सेलेक्ट करूंगी और डिलीट कर दूंगी. राइट क्लिक एंड डिलीट टेबल. ठीक है, ये मेरा टेबल डिलीट हो गया. ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं पिक्चर्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. पिक्चर्स पे क्लिक कीजिए. यहाँ पे मेरे सामने पिक्चर्स हैं जनाब डाउनलोड के फोल्डर में. फॉर एग्जांपल यही हम ऐड कर देते हैं. ये देखिए जी, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स. सो ये पिक्चर जैसे ही सेलेक्ट हो गई है इसकी सेटिंग्स ऊपर ओपन हो गई हैं. ठीक है, इसमें बैकग्राउंड अगर रिमूव करना है, करेक्शन करनी है, करेक्शन में मसलन किस तरह की कलर सेटिंग्स, उसको डार्क करना है, ब्राइटनेस कंट्रास्ट, ये आप सेटिंग कर लोगे. कलर ब्लैक एंड वाइट है, कलर है जिस तरह का भी आप चाहो आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है उस पिक्चर की सेटिंग्स कर सकते हो. आर्टिस्टिक इफेक्ट्स जो हैं, ब्लर, वाटरी इफेक्ट, ग्लास इफेक्ट, ये सारा कुछ इसमें ये आ जाता है. उसके बाद हम लोग पिक्चर को चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे सामने के पिक्चर्स किस तरह की शो होगी, साइड में शेडो आएगा, बॉर्डर आएगा, अम, नीचे जो है वो थोड़ा सा उसमें शेडो लुक आ जाएगी. ये देख लीजिए, बॉर्डर किस तरह की आएगी. ये सारा कुछ जो है ये हम लोग सेलेक्ट करेंगे. जैसे जैसे बॉर्डर का साइज़ होता है ना उस हिसाब से वो फिर पेज को कवर अप करने के लिए अगर आपने अपनी पिक्चर का जो स्टाइल है वो चेंज करना है तो ये सारी आपके पास सामने ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको आप सेलेक्ट करके अपनी पिक्चर को एक बहुत ही मज़े की लुक दे सकते हैं. ठीक है, ये हमारी हो गई पिक्चर्स की सेटिंग्स. यहाँ पिक्चर बॉर्डर आप खुद भी सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, पिक्चर इफेक्ट्स दे सकते हो. पोजीशन कैसे होगी, मसलन टॉप पे आएगी, साइड से उसका टेक्स्ट जा रहा होगा, टेक्स्ट या नहीं जाएगा, इधर सेंटर में रखनी है, जिस तरह की सेटिंग्स आप करना चाहो. टेक्स्ट रैप ये है कि आपका टेक्स्ट कैसे फ्लो करेगा इस पिक्चर्स में, साइड्स पे जाएगा, टॉप पे होगा, थ्रू होगा, टाइट होगा, स्क्वायर होगा, जो सी सेटिंग्स आप चाहोगे वो हो जाएंगी यहाँ पे. ठीक है, सो मैं ये पिक्चर को भी अब जो है ये सेलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ. ठीक है, क्योंकि अभी मुझे इसकी भी फ़िलहाल अपनी फ़ाइल में ज़रूरत नहीं है. जस्ट बताना था आपको कि इंसर्ट आप कैसे कर सकते हो. उसके अलावा इंसर्ट में जाके हम लोग शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये देख लें आप लोग, जितनी भी फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल्स हैं. डिफरेंट किस्म के एरोज, डिफरेंट किस्म के स्टार्स. ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं जिस तरह का भी बनाऊंगी. अब इसमें ये सेटिंग्स हैं, यहाँ पे आप देख लें कि ऐसे शो होना है कि टेक्स्ट जो है वो किस तरह आए इसमें, टेक्स्ट के पीछे, टेक्स्ट के आगे, टेक्स्ट के सेंटर में या उसके आसपास टेक्स्ट हो. ये सारी हम सेटिंग्स पॉसिबल हैं जो कि की जा सकती हैं और जो है वो डिफरेंट किस्म की शेप्स के साथ. इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, फिल का क्या कलर रखना है, उसके अलावा आउटलाइन का क्या कलर रखना है, जो सा आप चाहोगे आउटलाइन का कलर आप रख सकते हो. ठीक है, सो ये हमारी ये है इंसर्ट के मेन्यू में हमारे पास शेप की ऑफर थी.
उसके अलावा हम शेप्स के अलावा स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट बेसिकली हमारे इनको हम लोग इन्फो चार्ट से बोल रहे होते हैं। ये डिफरेंट किस्म के आपको हैं, साइकिल्स हैं, डिफरेंट प्रोसेस हैं। इनको आपको खुद ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हेरिकल सिंबल्स हैं, रिलेशनशिप सिंबल्स हैं, मैट्रिक्स हैं, तो आप जस्ट इनको ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ प्रोसेस प्रोसेस सिंबल एक ऐड कर देते हैं हम लोग ये, ठीक है। सो हमारे सामने एक ये ऐड हो गया। आप अपनी मर्जी से इसको टेक्स्ट एडिट कर दें और आपके सामने एक मज़े की शेप जो है वो अवेलेबल होगी। यहाँ पे जिस तरह की आप चाहोगे उस तरह की सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे भी जैसे हमने वो सेलेक्ट किया हुआ है तो हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं उसके 3D लुक जो है वो ओपन हो रही है। सो आप अपने डायग्राम को एक बहुत अपने डॉक्यूमेंट को एक बहुत अच्छी लुक दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारी थी स्मार्ट आर्ट। अब फिर हम चलते हैं स्मार्ट आर्ट के अलावा हम लोग चार्ट्स ऐड कर सकते हैं। चार्ट्स अगर आप हमारे पास डाटा सीरीज हैं तो हम डिफरेंट किस्म के चार्ट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इनमें भी हम डाटा फिलिंग कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो हेडर। हेडर क्या है जनाब? हेडर ये है कि आपके हर डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट में अगर 100 पेजेस है ना, सबके ऊपर ये आ जाएगा। यहाँ टाइप क्या है, यहाँ जिसने बनाया है वो लिख ले। मैं फॉर एग्जांपल हमदान लिख देती हूँ, ठीक है। जिसने बनाया है कंपनी नेम होम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉन्फिडेंशियल। क्या हो गया? शिल, ठीक है। ओके, सो अब आप ये देखिए कि क्लोज हेडर एंड फुटर, ठीक है। अब ये मेरा हेडर ये हर पेज के ऊपर आएगा। मेरे अगर 100 पेजेस होंगे तो हर पेज के ऊपर ये लिखा हुआ आएगा। और फुटर क्या होता है? फुटर ये होता है कि मेरे पेज के एंड पे क्या लिखा हुआ आएगा, ठीक है। सो मैंने ये लिखा कि मेरे पेज के एंड में ऑथर नेम हमदान और स्कूल, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो अब आपको मैं ये दिखाती हूँ कि मेरे ये देखें इस पेज के नीचे भी ये लिखा हुआ आया है। इसको थोड़ा सा हम लोग ज़रा मिनिमाइज कर लेते हैं। ये नीचे इसमें फुटर बना हुआ आया है और ये ऊपर ये हेडर आया है। और ये हर डॉक्यूमेंट के, ये मसलन हर पेज के ऊपर आएगा। आपके कवर पेज को छोड़ छोड़ के, जो कवर पेज मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में इंसर्ट करना सिखाया था उसको छोड़ के बाकी हर पेज के ऊपर ये हेडर और फुटर जो है वो आएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे और क्या इंसर्ट कर सकते हैं? हेडर फुटर के अलावा पेज नंबर्स ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, कोई स्पेशल टेक्स्ट आपने बीच में लिखना है, सो डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इनको ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं ये कर लेती हूँ, ठीक है। ये एक मैंने ऐड कर लिया है कमेंट बॉक्स, छोटा सा, ये छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स है। इसको आप एडिट करके अपनी मर्जी से कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। सो मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट करें क्योंकि मुझे फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको बता दी है कैसे कैसे ऐड हो सकता है। इक्वेशंस ऐड हो सकती हैं, ठीक है। ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री डिफरेंट जो है वो हैं। आप न्यू कोटेशन, न्यू इक्वेशन खुद भी लिख सकते हो। और यहाँ से रेडीमेड्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो पड़ी हुई हैं, जो फेमस हैं, सो आप इनको लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये फार्मूला लिखा है तो मेरे पास इसको एडिट करने की ऑप्शन भी होगी कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ बी के बजाय मैं सी कर दूँ, तो ये भी मैं एडिट कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये देख लीजिए, ये आपके पास ये एक फैसिलिटी है जो आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा इंसर्ट में जाके सिंबल्स ऐड कर सकते हो। डिफरेंट जो मैथमेटिकल और सिंबल्स हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं। लेट्स मूव टू डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारे डॉक्यूमेंट की लुक कैसी होगी, बेसिक। सो ये हमारा जो है वो थीम बताएगा। डिज़ाइन में हमारे पास थीम होती है, कलर्स होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, वाटरमार्क। वाटरमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटरमार्क हम अपने डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कर दिया डू नॉट कॉपी, ठीक है। अब मेरे पेज के नीचे जो है वो यहाँ पे डू नॉट कॉपी लिखा हुआ आ गया। अभी हम इसको थोड़ा सा डू नॉट कॉपी, ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया है। सो आप चाहो तो यहाँ से लगा सकते हो। कस्टम में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ लिखा हुआ है हमदान, ठीक है। सो मेरे जो पेज है उसके पीछे हमदान लिखा हुआ आएगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको व्यू में दिखा देती हूँ जो हमारा प्रिंट लेआउट है।
कि यहाँ पे बैकग्राउंड में पीछे हमदान लिखा हुआ आ रहा होगा। ओके, हम लोग थे डिज़ाइन में और हमदान है और साइज इसका जो 40 चाहिए, अप्लाई, ओके, क्लोज। सो मे बी अभी जो है वो सामने टेक्स्ट की एक फिगर आ रही है, इस वजह से वो आ रहा है। पेज कलर जो है वो नो कलर, ठीक। पेज बॉर्डर अगर आप कुछ रखना चाहते हो डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स के साथ बॉक्स में, सो ये देखें पूरे पेज जो है ये बॉक्स का इफेक्ट आ गया है। सो आप पेज बॉर्डर की सेटिंग्स भी डिफरेंट होती हैं। आपने 3D लुक देनी है, 3D लुक में भी वो फिर विजिबल होगा आपके सामने। ठीक है, उसके बाद लेआउट है मेरा ओरिएंटेशन पेज की, यहाँ पोर्ट्रेट है, मैं इसको लैंडस्केप भी कर सकती हूँ। ये देखें एकदम जो हमारा सर्टिफिकेट शेप बेसिकली जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं लैंडस्केप, ये वो में उसमें आ सकता है। आप पोर्ट्रेट करना चाहते हो पोर्ट्रेट कर दो। कॉलम्स अभी सिंगल हैं, मैं 2 कॉलम्स कर दूंगी तो डाटा 2 कॉलम्स में लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से कॉलम्स 3 कर दूंगी तो मैं डाटा 3 कॉलम्स में लिखा हुआ आ जाएगा। अभी उसमें डाटा थोड़ा है, सो वो एक सिंगल कॉलम ही एनफ है हमारे लिए। इसके अलावा ये स्पेसिंग थी पैराग्राफ से पहले, बाद में ये हो गया। रेफरेंसेस की फ़िलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मेलिंग की भी ज़रूरत नहीं है। रिव्यूज़ हम चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर कि हमदान उसने कहा है जी मैं इसको इग्नोर करना चाह रहा हूँ, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं डिक्शनरी में, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल पे स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर देते हैं। ओके, सो उसके बाद व्यू है। व्यू मैंने आपको बताया था, रीड मोर, ये हमारे पास एक बुक रीडिंग व्यू आ गया, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंट लेआउट आ गया। ये हमारे पास वेब की सेटिंग्स आ गई हैं, ठीक है। वेब में कैसे ये विजिबल होगा, प्रिंट में ये ऐसे विजिबल होगा और रीडिंग में वो हमारा मोड था। हम अपना रूलर शो करना चाहें तो मार्जिन्स के लिए हम लोग रूलर शो कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस शो करना चाहें, डेट हमें अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट में आसानी रहती है तो हम ग्रिड लाइंस भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ज़ूम इन ज़ूम आउट क्या आपने डिफ़ॉल्ट रखना है वो आप कर सकते हो। 100% 2-3 वीडियो इकट्ठी खोलनी हो तो फिर वो आप कर लोगे। 1 पेज आपने एट अ टाइम शो करना है या मल्टीपल पेजेस, हमारे पास इस टाइम फ़िलहाल है ही 1 पेज, तो सिर्फ 1 पेज को शो कर रहा है, मल्टीपल को शो नहीं कर रहा। आई थिंक सो थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको मिल गया कि वर्ड एसएच कैसे यूज़ की जा सकती है और एमएस वर्ड के अंदर आप क्या कुछ कर सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया। और सारे इस टाइम जितने भी टैब्स थे उनका हवाला दे दिया कि इसके बाद आप एक अच्छा सा जो है वर्ड का डॉक्यूमेंट वो रेडी कर ही सकते हो होपफुली। सो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।